पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। सिखाया तो जाता मैंने जो मॉडर्न योग बनाया है, हुँ। मॉडर्न योग को मैंने शुरू किया है, उसका मकसद ही योग सिखाना है। मैं ये कहता हूँ कि योग हर बंदा कर सके, हुँ। हर एज का। अभी 84 इयर्स के हमारे जो है अब्दुल्ला वसीम साहब, देखें हाँ। ये हमारे साथ बाकायदा योग कर पाते हैं। हुँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो आप कर सकें और दूसरा ना कर सके, वो योग नहीं है। योग नहीं। हुँ। हुँ। मैं ये कहता हूँ कि योग वो है जो आप कर रहे हैं, देखने वाला भी कर सके। हुँ। हम योगा सिखाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते। योगा दिखाने में और सिखाने में बहुत फ़र्क है। फ़र्क। बदकिस्मती से इसमें ज़्यादातर लोगों ने दिखाया, अपने आप को पेश किया कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये एक वैसे ही योग के खिलाफ बात है कि मैं, योग तो अना को ख़त्म करता है, तो मैं कहाँ से आ गया? टेस्ट कॉन्शियस पीपल हैं, दे आर नॉट फिटनेस कॉन्शियस पीपल कि 1500 रुपए का पिज़्ज़ा ले लेते हैं, उससे एक्स्ट्रा कार्बो लेके अपनी बॉडी को ओवरलोड करते हैं, फ्री में जाके योगा क्लास नहीं लेते। सर सेंसेस जो हैं इंसान की, जिस सेंस पे आप ज़्यादा यूज़ टू हो जाएँ, वो सेंस फिर आपकी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पर हुँ। मैं अगर बोलना शुरू कर दूँ, ये भी एक सेंस है ना बोलना भी। जी। मैं बोलना शुरू कर दूँ, मुझे बोलने की आदत हो जाएगी। हुँ। मैं सुनना शुरू कर दूँ, मुझे सुनने की आदत हो जाएगी। हुँ, हुँ। फिर मुझे छोटी-छोटी बारीक आवाज़ें भी सुनना शुरू करेंगी अगर हुँ। आप सुनने पे फ़ोकस करें। जी। मैं देखना शुरू कर दूँ, तो मुझे चीज़ें देखने में ज़्यादा मैं बारीकी में चला जाऊँगा। हाँ जी। तो हमने क्या किया कि हमने बच्चों को हर चीज़ में खिलाने पे लगा दिया। हुँ। ये खाओ बेटा, ये हाँ, बचपन से हुँ। ये उसको जिस तरह हमारे दौर में बचपन था, वो आज का बचपन वो नहीं है। नहीं। हुँ। आज का बचपन बहुत लेविश है। हुँ, हुँ। आज के बचपन में बच्चे की इतनी केयर है हुँ। कि हम जो है वो कहते हैं कि बेटा ये खा लो, ये टाइम हो गया, ये खा लो, ऐसे ये हो जाए। ओवर पैम्पर है। ओवर ओवर हमने जो है वो कर दिया, तो अब उसकी जो सेंस हम एक्टिव कर देते हैं खाने की, हुँ। तो फिर वो यूज़्ड टू हो जाता है खाने पे, उसका टेस्ट डेवलप कर टेस्ट दिया, डेवलप कर दिया। तो वो फिर डिमांडिंग हो जाता है। अब 42 डेज़ लगते हैं आपकी कोई भी सेंस को एक्टिव होने में। 42 डेज़। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने थॉट प्रोसेस को एक्टिव करें, आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाएँ कि ज़्यादा सोचें, तो आपने 42 डेज़ कॉन्संट्रेट करना है कि आपने सोचना ही है। जी, जी, कोई भी ये क्या? चीज़, कोई भी चीज़ आप कोई भी। 42 डेज़ की कोई भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो आपकी वो हिस्सा बन जाती है, आपकी वो सेंस एक्टिव हो जाती है। हुँ। इसलिए हुँ। 42 डेज़ क्या, हम तो 2 मंथ्स कह सकते हैं बच्चों को, जब हम खिलाते रहते हैं 42 मंथ्स पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाता डिज़ाइन है। हो जाता है। अच्छा तो ये मेरी असेसमेंट ये है कि आज का इंसान पूरी दुनिया के हवाले से जानता है। अब हम यहाँ बैठे हैं, मोबाइल से बच्चे को बोलें आप, वो आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज निकाल के रेट बता देगा। अच्छा उसको कोई आपने फैशन डिज़ाइनिंग के मतलब पूछना है, वो आपको यहाँ से ब्रांड बता देगा सर्च करके। दुनिया के मतलब हमारा नॉलेज बढ़ गया है, अपनी ज़ात के मतलब हमारा नॉलेज कम हो गया है, और उसका रिज़ल्ट ये है कि इतनी खूबसूरत मशीन को अपने हाथों से हम बर्बाद करें। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अल्लाह ताला ने कुरान में 4 कस्में खाई हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, हुँ। और एक आयत लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे उम्दा बना दिया, सिर्फ़ ये बताने के लिए, हुँ, हुँ। 4 कस्में खाई हैं सिर्फ़ ये बताने के लिए, कि श्योर है कि भई मैंने तुम्हें बहुत उम्दा बनाया। सबसे उम्दा बना दिया। हुँ। तो मैं यूँ कहता हूँ कि अल्लाह ने तो कहा कि मैंने सबसे उम्दा बना दिया, हुँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अमानत है और हुँ। इसको वापस करना है? हुँ। और जब इस्लाम में बाकायदा वापसी का एक तरीका है, बाकायदा गिफ्ट पैक किया जाता है नए कपड़े में, हुँ, हुँ। हाँ जी, बिल्कुल। मिल के सारे छोड़ के आते हैं। जी, जी, ऐसे ही है। जैसे आने पे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे जाने पे एक गैदरिंग है और उसको छोड़ गैदरिंग के छोड़ आता के है। आती है। हुँ। तो मैं यूँ कहता हूँ कि अगर आप इसकी केयर नहीं करते, जी, जी। आप 24 आवर्स में से अगर आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे, हुँ। तो आप अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, मानव का कहना क्या है और श्योर है, और उसके फिर नताइज भी हम फेस कर रहे और उसको फिर दुनिया में हमें भुगतना हैं। पड़ता है। मेडिटेशन जो है, अगर हम एक आम आदमी को जो हमारा प्रोग्राम देखेगा, उसको हम समझाना चाहें कि इसका फ़ायदा क्या है और वो अपने घर बैठे कैसे मेडिटेट कर सकता है? देखिए जी, मैं पहले तो इसकी डिटेल बताऊँ। मेडिटेशन का लफ्ज़ी मतलब है मुराक़बा, अगर ठीक है। उर्दू में ट्रांसलेट करें जी, जी। मुराक़बा, और मुराक़बा लफ़्ज़ निकला है रकब से, अरबी जी। ज़ुबान का लफ़्ज़ है रकब, जी, जी। और रकब का जो लफ़्ज़ी मतलब है वो है नज़र, देखना, देखना। हुँ, हुँ। जी, जी। ये देखना। जी, जी। तो हम जो है वो इमेजिनेशन को मुराक़बा समझ रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो लोग योगा करने वाले बेचारे, हुँ। वो इमेजिनेशन को मुराक़बा समझ रहे हैं। इमेजिनेशन और मेडिटेशन में फ़र्क है। हुँ। ये डिफ़रेंस जिसको समझ आ गया, हुँ। वो फिर मुराक़बे को समझ जाएगा। क्या बात है! अच्छा, अब इमेजिनेशन को तो आप साइड पे रखें ना, पहले इसके मुराक़बे की थोड़ी वज़ाहत करें कि वो किसको देखना और कैसे देखना? हाँ, सबसे जो बड़ा मुराक़बा है वो लम्हा मौजूद को देखना है, जिसको कुरान ने बार-बार मुशाहिदे का ज़िक्र किया कि आप मुशाहिदा करें। हुँ, हुँ। आपने किसी नबी को, किसी वली को, और किसी भी आपने सहाबी को जहाँ पे पैदा हुए वहाँ पे आपने मरते नहीं देखा होगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जी, जी। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अगर आप एक जगह पे ठहर जाएँगे हुँ। और एक जगह पे रुक जाएँगे, तो आपका दिमाग जो है उसका यूज़ टू हो जाएगा, हुँ। आप मुराक़बे की कैफ़ियत से निकल जाएँगे। हुँ। हुँ, हुँ। आप उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना आपका ख़त्म हो जाएगा। जी, जी। तो आप हमेशा नई जगहों पे जाएँ, हुँ। नई चीज़ों को देखें, हुँ। आपके दिमाग के अंदर फ़ाइलें नहीं खुलेंगी। हुँ। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप एक फ़ाइल में रहें। हुँ। अच्छा।
आपके दिमाग में ओवरलोड फाइलें हो जाएंगी, तो वो ऐसे ही होगा जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें खोल लें और वो जी, वो स्टक हो जाता स्टक हो जाता है। हुँ। तो मुराकबे का बेसिकली मकसद इंसान के ज़हन को खाली करना है। हुँ। तो और खाली तभी हो सकता है जब वो देखेगा, लम्हा मौजूदगी से जुड़ेगा। अच्छा। आप चीज़ों को देख सकते हैं, आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने चीज़ों को, अपने हाथों को देख के शुक्रगुज़ार होना, ये भी एक मुराकबा है। हुँ। आज जैसे किसी ने कहा जी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मिसाल देने लगा हूँ, जी। तो दूसरा साहब जो बैठा था पास, वो बड़ा समझदार था। उसने कहा चलो फिर एक आँख दे दो, मैं आपको 1 करोड़ दे देता हूँ। हुँ। उसने कहा क्या कह रहे हो आप? हुँ। उसने कहा दूसरी भी दे दो, 2 करोड़ ले लो। हुँ। उन्होंने कहता है ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूँ। तो हुँ। कहता फिर शुक्र अदा करो। अच्छा। अच्छा, ये बताइएगा कि मेडिटेशन में हम आँख खोल सकते हैं? सर, मुराकबा बेसिकली आँख खोलना ही तो है। अच्छा, अमूमन हमने देखा कि जो मेडिटेशन पोज़ में बैठे हैं उनकी आँखें बंद होती हैं। सर वो इमेजिनेशन है। वो इमेजिनेशन है और वो मैं अगर ये कहूँ आपको कि आँखें बंद कर लें, हुँ, हुँ। और अभी आप जो है वो एक ऐसा खूबसूरत बाग है जिसमें आप बैठे हुए हैं जी। और आपके इर्द-गिर्द ग्रीनरी है, हुँ। और आप जो है वो उसमें हुँ। बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, परिंदे आवाज़ें आ रही हैं। हुँ। तो ये जो परिंदे आवाज़ें यहाँ इसको छोड़कर आप वहाँ पहुँच जाएँ। तो ये कंटेंट में चले तो जाएँ। आप इंग्लिश का लफ़्ज़ बड़ा समझा रहा है कि इमेजिनेशन। हुँ। आप तो इमेजेस बना रहे हैं दिमाग के अंदर। हुँ। आपने दिमाग को खाली तो किया ही नहीं, आपने तो एक नई फ़ाइल खोल ली। हुँ। अब बहुत बड़ी मैं मिसाल देने लगा हूँ। हुँ। नमाज़ से बड़ा कोई मुराकबा नहीं है और नमाज़ में आँखें बंद नहीं है। वहाँ हुक्म नहीं है आँखें बंद करने। हुँ। नमाज़ से बड़ा कोई मुराकबा नहीं है। हुँ। अच्छा। अच्छा, ये फिर बेनिफिट तो हमें आँखें खोल के मुराकबा करने का, इमेजिनेशन का नहीं है बेनिफिट। इमेजिनेशन तो आपको ज़हनी मरीज़ बना देगी। हाँ। जितने मैं आपको बताता हूँ, जितने ज़हनी तौर पर आप खो जाएँगे, हुँ। जितने आप इमेजिनेशन करेंगे, इमेजेस बनाएँगे दिमाग के अंदर, फिर एक वक़्त आएगा कि आपको शिज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। हुँ। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बनते ही इमेजिनेशन की वजह से है, जो हुँ। इमेजिनेशन करते रहते हैं हुँ। कि मेरे पीछे वो खड़ा है, ये हुँ। इमेजिनेशन ही है ना। जी, वो जी। फिर आदत डेवलप हो जाती है, आपका दिमाग यूज़्ड टू, जैसे हमने सेंसेस की बात की कि जिस सेंस को आप एक्टिव कर लेंगे, वो आपकी सेंस फिर जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। हुँ। तो अगर आप इमेजिनेशन के आदी हो गए, हुँ। आप दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी हैं आपने, जी। वो जो है नहीं, खाके बना रहे हैं आप दिमाग के अंदर, जी। तो वो एक दिन आएगा कि फिर शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बन जाएँगे और हुँ। फिर आप उसमें एक अपनी दिमाग की दुनिया में रहना शुरू हो जाएँगे। आप दुनिया से कट जाएँगे, लोगों के साथ आपकी बनेगी नहीं, लोगों के साथ आपका ज़हन मैच नहीं करेगा, हुँ। आपकी एक अपनी दुनिया है, आप उसमें खो जाएँगे। हुँ। तो इमेजिनेशन कभी भी सेहत नहीं है, हुँ। मुराकबा नहीं है। मुराकबा तो मैंने आपको लफ्ज़ी मतलब से समझा दिया कि उसका मतलब है देखना। देखना। अच्छा नहीं भाई, इस वक़्त हमारे जो मसाइल हैं ना सोसाइटी में, हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि वक़्त से पहले और नसीब से ज़्यादा चाहते हैं और यही हमारे मसले की सबसे बुनियादी और बड़ी वजह है। अच्छा, ये हमारा जो योगा है, चूँकि ये मैं आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि योगा एक ऐसा तरीका या इलाज है, ये आपको डिटॉक्सिफ़ाई करता है पूरे ब्रेन को, बॉडी को, हर तरीके से। तो इस नुक्ते पे ये कैसे काम करता है? ये जो वक़्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा? वक़्त से पहले और मुक़द्दर से ज़्यादा, हुँ। जब तक आपकी साँसों पे कंट्रोल नहीं आएगा, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता। अच्छा, आपने कभी गुस्से में किसी शख़्स को देखा होगा तो उसकी साँसें तेज़ चलना शुरू होती हैं। उसकी ठीक, साँसें तेज़ चल रही होती हैं। ठीक है। दिमाग आपका जब भी हुँ। ज़्यादा का सोचेगा हुँ। और जल्दी का सोचेगा, हुँ। उस टाइम भी आपकी साँस फूलेगी। जितना आप तहम्मुल से दौड़ेंगे, तहम्मुल से चलेंगे, आपकी साँस नहीं फूलेंगे। अच्छा नहीं, इसको ऐड करूँ मैं समझाने के लिए। मतलब ये कि अगर आपको किसी जगह पहुँचने की जल्दी है और आप थोड़ा-सा हाइपर हो गए हैं और जल्दी में, तो आपका कहने का मकसद ये है कि आपका दिमाग पूरा काम नहीं अब कर रहा, अब आपके कंट्रोल में नहीं है और आप मिस्टेक करेंगे। ऐसे ही है ना? ऐसे ही, और कोशिश ये करें कि अब आपने बताया कि अपनी साँसों पे कंट्रोल हासिल करें। इसी पे आ रहा हूँ मैं जी, हाँ। कि आप अगर दिमाग को कंट्रोल में करना चाहते हैं, हुँ। तो अपनी साँसों पे कंट्रोल लेके आएँ। हुँ। कैसे? हुँ। आप साँस को मुकम्मल तौर पर लें, इन्हेल करें और कंट्रोल के साथ दिमाग के चाहने से आहिस्ता-आहिस्ता साँस अंदर लेके जाएँ हुँ। और एकदम नहीं छोड़ें। हुँ। फिर उस साँस को आहिस्ता-आहिस्ता निकालें, बल्कि इतना आहिस्ता निकालें कि लेने से डबल वक़्त में बाहर निकले। अच्छा। जब आप इसकी प्रैक्टिस, इस पे जो मैंने बात की 45 मिनट प्रैक्टिस है, उसके बाद शुरू होता है। हुँ। आपने जब इसकी प्रैक्टिस कर ली ना कि जब साँस लिया आपने 5 सेकंड में हुँ। और निकाला 10 सेकंड में, हुँ। तो ये आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में ये जो हवस है, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा वक़्त से पहले वो जो आपने बात की, जी। फिर आप उससे निकल आएँगे। हुँ। फिर आप जो है वो प्रैक्टिकल हो जाएँगे और आप जो है वो इमोशनल की बजाय हुँ। आप लॉजिकल हो जाएँगे। हुँ। आप इमोशनल जितने ज़्यादा होते हैं वो साँसों की वजह से होते हैं, जब आपकी साँसें कंट्रोल में रहती हैं। आज हम इंसान जो है वो साँस नहीं ले रहा। हुँ। हमारे इंसानी जिस्म की जो ज़रूरत है वो 80% ऑक्सीजन है, 20% ग्लूकोज़ है। आपके हुँ। ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए, जी, जी। आपके ब्रेन को 20% ग्लूकोज़ चाहिए, जिसमें जी। हम 20% ऑक्सीजन दे रहे हैं हुँ। और 80% ग्लूकोज़ दे रहे हैं। दे रहे हैं। हम उल्ट चल रहे हैं। उलट। मैं अक्सर यूँ कहता हूँ कि जिससे काम नहीं ले रहे, हुँ।
उसको हम खुराक दिए जा रहे हैं। और जिससे काम ले रहे हैं आज के दौर में, उसको हम खुराक नहीं दे रहे। ठीक है ना, हम ऑक्सीजन से दूर हैं, ना क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन है, ना क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है। बंद कमरों में पैक पड़े हुए हैं, बंद घरों में हम सो जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वालिटी भी नहीं है और क्वांटिटी भी नहीं है। और फिर हम लंबा सांस लेते भी तो नहीं ना हैं, हम खो गए हैं ना। दिमाग, जब इंसान का सांस यहाँ से यहाँ इसलिए आता है, बेहतरीन जो ब्रीदिंग है वो नाभि प्राण उसको कहते हैं। आप छोटे बच्चों को देखेंगे, उसका सांस जब लेता है पेट फूलता है, जब सांस लेता है उसका पेट हिलता है। डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग इसको मेडिकल में कहते हैं, डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। और फिर थोरासिक ब्रीदिंग आ जाती है सीने के ऊपर। और फिर क्लेविकॉलर, इंसान क्लेविकॉलर पे चल रहा है, ऊपर से क्लेविकॉलर। ये सांस का छोटा हो जाना, जैसे जैसे दिमाग आउट होगा, जैसे जैसे दिमाग आपके साथ से निकल जाएगा, जिस्म से निकल जाएगा, आपकी सांस यहाँ तक रह जाएगी। जिस टाइम आप सोते हैं गहरी नींद में, आपकी डीप स्लीप होती है, आप उस वक्त देखें सांसें तेज चल रही होती हैं, क्योंकि उस टाइम दिमाग खाली होता है। दिमाग का खाली होना लंबा सांस होगा। लोग अक्सर कहते हैं सांस लंबा नहीं हो पाता, तो अपने दिमाग को खाली करें। आप लम्हा मौजूद से जुड़ें, आप जहाँ हैं फिजिकली वहाँ मेंटली मौजूद हों। उसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं मौजूद होने की। एक तो देखना तो एक किस्म है कि आप देख के मौजूद हो सकते हैं। एक एहसासात हैं, अपनी कमर को सीधा करके एहसास करना, अपनी बॉडी को जो है वो करना फोकस। फिर अपने कानों पे फोकस करना, परिंदों की आवाज़ें सुनना, चीज़ों को सुनना, सूंघना। आप कोई बेहतरीन सारी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए आप लम्हा मौजूद में आ सकते हैं। सेंसलेस होके लम्हा मौजूद में नहीं आ सकते। आज इंसान सेंसलेस इसलिए भी हो गया कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली खो गया, एक सेंस को एक्टिव किया हुआ है सिर्फ सोचने की। तो इसलिए इंसान का ना इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, ना उसके कोई अंदर। जब तक इम्यून सिस्टम काम करेगा तो आप ऑर्गन्स तरीके से काम नहीं कर सकते। इम्यून सिस्टम काम ही है कि वो आपके अंदर की फ़ौज है, जब कोई गड़बड़ होती है तो बॉर्डर पे पहुंच जाती है लड़ने के लिए। ज़बरदस्त। दोस्तों, ये एक चूँकि वक्त महदूद होता है, और जैसे ब्रेन रिसर्च हमें बताया कि योर अटेंशन स्पैन इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट। तो लंबी वीडियो को लोग देखते भी नहीं हैं, और आपके पास खैर इतना टाइम भी नहीं है, और इसी वजह से हम सारे मिलके ऐसे मसाइल का शिकार हैं। लेकिन बहरहाल हमने कोशिश की कि जितने कम से कम वक्त में आप तक बुनियादी बातें पहुंचा सके योग के हवाले से, वो कोशिश की एक छोटी सी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें पसंद आएंगी, और इन तमाम बातों को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के एक बेहतर लाइफ की तरफ आएंगे। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।